नमस्कार, भाग्यफल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च शुक्रवार को है। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। दरअसल इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को दोगुना फल मिलता है। इस बार महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग है, शिव योग है और इसके अलावा कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो इस बार भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत के साथ साथ त्रयोदशी व्रत और शुक्रवार के व्रत का लाभ भी मिलने वाला है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो महाशिवरात्रि को लेकर है, जो 8 मार्च को है और त्रयोदशी फल इस बार मिलने वाला है, क्योंकि भगवान शिव का विवाह हुआ था पार्वती से और ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपासना करने से 2 गुना फल मिलता है। आचार्य जी, इस बार तो कई सारे संयोग महाशिवरात्रि के दिन पड़ रहे हैं। हालांकि इतने सारे संयोग की भी आवश्यकता नहीं होती है। भोले बाबा इतने भोले होते हैं कि मात्र जल चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि बड़े संयोग के साथ आ रही है, बड़े योग बन रहे हैं। क्या क्या चीजें इस दिन करनी चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस साल की महाशिवरात्रि लोगों को कैसे मनानी चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है, ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह का पर्व है। भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को वो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन कुछ बातों का विशेष जो है ख्याल रखना चाहिए। आपसे नाराज ना हो भगवान, इसके लिए ऐसे शुभ योग और ज्योतिषीय विशेष संयोगों के मध्य महाशिवरात्रि का पर्व इस बार मनाया जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग संयोग भी बन रहा है और शुक्रवार का दिन, महालक्ष्मी का दिन, प्रदोष के व्रत भी इस दिन है। ऐसे में भगवान शिव को आप किस प्रकार से प्रसन्न करें, इसी के लिए कुछ हम बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले, लाल, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। महाशिवरात्रि पर अन्न का सेवन ना करें। आप चाहे दूध या फल ले सकते हैं, रोगी और बच्चों को छोड़ करके। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके तन और मन की शुद्धि करनी चाहिए और वहीं भगवान भोलेनाथ की 4 पहर की यदि पूजा कर सकते हैं तो करनी चाहिए। भगवान शिव पर कभी भी टूटे फूटे अक्षत, कटे फटे बेलपत्र के पत्ते आज अर्पण ना, शिवरात्रि पर अर्पण ना करें। शिवलिंग पर श्रृंगार का सामान, सिंदूर, तुलसी के पत्ते आदि अर्पित ना करें। शिवलिंग पर बासी फूल ना चढ़ाएं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही घर में कलेश आदि नहीं रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें। महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, यह करवाना भी ठीक रहता है। इस दिन रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव को भजन और मंत्रों का जप करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। यह दिन बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन स्फटिक के पारद शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि बेल वृक्ष के नीचे स्नान करने से कई जन्मों के कष्ट से मुक्ति हो जाती है। यदि बेल का पेड़ न मिले तो आप बेल पत्र सिर पर रख करके स्नान कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का
आशीर्वाद प्राप्त करें। जी बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और महाशिवरात्रि के दिन ये महापर्व आपको कैसे इसका शिव जी की पूजा अर्चना करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है वो आचार्य जी ने आपको बताया। फिलहाल कॉलर्स हमारे साथ काफी सारे जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनका रुख भी करते हैं आचार्य जी। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मनोज सिंह बोल रहा हूँ। हाँ मनोज सिंह जी बोलिए। हाँ आशीर्वाद पंडित जी, सागर प्रणाम। मेरा नाम मनोज सिंह है। डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979, 11:30 दोपहर। जन्म स्थान है रतनगढ़, चूरू, राजस्थान। पंडित जी, मेरी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति के लिए मुझे गोमेद पहनना चाहिए या ओपल या पुगराज? सबसे मेरी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति बेहतर बने तो मुझे कौन सा रत्न, गोमेद पहनूं या ओपल या पुगराज? मार्गदर्शन करें। ये मनोहर सिंह जी, आपको राहु की महादशा चल रही है और राहु वर्तमान में गुरु चांडाल योग अष्टम भाव में बना रहा है। हालांकि गज केसरी योग भी बन रहा है, लेकिन ये गुरु चांडाल योग आपको विशेष जो है परेशानी पैदा करता है। और मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके गौमेद धारण कर लें, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। गौमेद पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार, मेरा नाम चिमन भाई है और मेरा जन्म तिथि है 26 जून 1974 जी। और उसमें कैरियर में बाधाएं आ रही है, उसका पूछना चाहता हूँ गुरु जी से। देखिए, आपके कार्य में जो बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, कई प्रकार से आप परेशान हो रहे हैं कि बनते बनते काम अचानक अवरुद्ध हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप नियमित रूप से संध्या के समय श्री नारायण कवच के पाठ प्रतिदिन भगवान कृष्ण के समक्ष बैठ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और उत्तम फलदायी के साथ आपकी बाधाएं दूर होने लगेंगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो जी बोलिए। राम राम पंडित जी। जी राम राम। मैं मेरी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम है भावना और इसका जन्म हुआ था 95 में, 15 फरवरी 95 में। और ये शाम को 5:50 पे हुआ था। इसके पढ़ाई में कैसा रहेगा पंडित जी? जन्म स्थान कहाँ का है? हाँ, जन्म स्थान या अजमेर जिला। जी देखिए बहन, आपकी बेटी को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, मानसिक अशांति रहती है और उनके शुभ मंगल कार्यों में दिक्कत आ रही है। इनको सूर्य की महादशा है, शनि का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है और सूर्य इनका अष्टम में बैठा हुआ है। सूर्य दूसरे घर का स्वामी हो रहा है, 8वें घर में बैठा है और 8वें घर में बैठने का सूर्य कमजोरी स्थिति दर्शाता है। सूर्य का प्रथम भाव पर अत्यधिक प्रभाव हो रहा है। कृपा करके बच्ची को प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहें और जल चढ़ाने के साथ उसमें हल्दी डाल के जल चढ़ाएं। हल्दी डाल करके स्नान करें बाल्टी में और हल्दी का तिलक लगाएं। अवश्य सब ठीक होने लगेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। आज पुत्री के बारे में पूछना चाहता हूँ। पुत्री का नाम है पुत्रांगना। डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2007। जन्म समय 8:30 दोपहर का, 8:30 सुबह का। जन्म स्थान रानी, पाली, राजस्थान। इसके पढ़ाई लिखाई और शादी और भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। थोड़ा तबियत आगे पीछे रहता है, मार्गदर्शन करें। देखिए, यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि इनको थोड़ा तबियत क्या, इनके मानसिक अनावश्यक कारण ही मानसिक चिंता परेशान रहती है। ऐसे में मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके संध्या के समय सरसों के तेल में 2 लौंग डाल करके
और बच्ची से दीपक जलवा के घर के बाहर रखवाएं, अवश्य सब ठीक होने लगेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम रामनिवास है। मेरे बच्चे का नाम महेश है और चैत्र की 11 का 1997 में दिन की 3:30 बजे जन्म है और उसके नौकरी के लिए पूछना चाहता हूँ गुरुजी से। जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। और आपके बेटे की नौकरी की बात जो आप कर रहे हैं, मैंने प्रश्न कुंडली से निकाला है। ये नौकरी का संयोग 2025 में जाके बैठ रहा है और 2025 में अप्रैल के बाद संयोग जाके बैठेगा। तो यहाँ से तैयारी तो अभी से करें, लेकिन यहाँ से इनका संयोग बनेगा। आपको डरना नहीं, बच्चे को हौसला देना है और कोशिश करना कि इनको नियमित रूप से सफेद तिल पानी में डाल करके स्नान करने के लिए कहें। और आप इनके पिता हैं, इसलिए गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करें, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। जी, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, आराम से बोलिए, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो रही है। अपना नाम और अपना सवाल बताइए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ सर, मैं रिया बड़ी से महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ साहब। मेरे बच्चे के बारे में पूछना है सर। जी, हेलो जी, सवाल बताइए। हाँ सर, 23 मार्च 2003 का जन्म है। उनके शादी का तब योग बनेगा। ठीक है। देखिए, शादी की बात करें तो इनका शादी का संयोग पिछले साल यानी दिसंबर नवंबर में कोई बात चली होगी। अब ये 2025 में बात तय होकर के 26 में शादी होती है। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन यदि आप कर सकते हैं तो पीपल के पत्ते पर राम लिख करके और 108 पत्ते की माला बनवा करके मंगलवार के दिन हनुमान जी को धारण कराइए, अवश्य आपको लाभ होगा। तुलसी का पत्ता या पीपल का पत्ते पर राम लिख करके सफेद चंदन से मूली में बांध करके माला धारण करवा दीजिए। 11 मंगलवार कर दीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करता है। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। प्रणाम गुरु जी। जी, आयुष्मान। हाँ, मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि कोई काम हो रहा नहीं है, 2 महीने हो गए बैठे। देखिए सत्यनारायण जी, आपका हम जो देख पा रहे हैं, आपकी जन्म पत्रिका हमको नहीं मिली, लेकिन हमने प्रश्न कुंडली बना ली है। मीन लगन हो रहा है, 7:37:59 पर आपने प्रश्न किया है और आज चंद्रमा मकर का चंद्रमा है और मंगल शुक्र वहां बैठे हुए एक साथ। आपका काम निश्चित रूप से अगले महीने से बनना शुरू होगा। कृपा करके मस्तिष्क पर तिलक लगा करके रोज प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें और कोशिश करना कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करके वहां कुछ श्रद्धा से प्रसाद भी चढ़ाएं, अवश्य आपके काम बनने लगेंगे। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कल शिवरात्रि है तो मुझे किस चीज का विशेष पूजा करनी चाहिए और किस समय रात को करनी चाहिए ताकि मुझे लाभ हो। देखिए, आपको यहाँ पूजा की बात करें तो ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हम कल पूर्णतः बताएंगे, सभी दर्शकों को बताएंगे कि 4 पैर की पूजा कैसे होनी है। लेकिन भगवान शिव की जो पूजा कल का जो है, विशेष तौर पर आज हमने बताए भी हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो अपना कष्ट से मुक्ति चाहता है वो भीलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करे, और यदि भीलपत्र का पेड़ नहीं है तो भीलपत्र के पत्ते सिर पर रख करके स्नान करें, गंगा जल डाल करके स्नान करें और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय की
11 माला करें, महामृत्युंजय की 11 माला करें। ये पूरा विधान है। और रोगी और बच्चों को छोड़ करके जो है फल और दूध के सहारे व्रत रखें तो अति उत्तम होगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए जो लोग धन की प्राप्ति चाहते हैं वो 110 का अभिषेक करें। जो पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं वो दूध में बूरा मिश्रण करके अभिषेक करें। जो सुख शांति चाहते हैं जलाभिषेक करें। जो शत्रुओं का नाश चाहते हैं तेल का अभिषेक करें। और जो लोग विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं और तिल अर्पण करके जलाभिषेक करें। और घर में धन समृद्धि के लिए रसाभिषेक करें। रस में सभी प्रकार के रस, अनार का रस, मौसमी का रस, सभी प्रकार के रसों को मिश्रण करके अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा की प्राप्ति के भाव से आपने प्रश्न किया है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी जी। और अब आचार्य जी वक्त हो गया है राशिफल का। एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले दर्शकों से। आज मेष राशि के सभी जातकों को अपनी मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार से जुड़ी कोई नई डील फाइनल हो सकती है। आपके लिए ग्रहों की दशा शुभ रहेगी। आय में वृद्धि होती है। समाज में शुभ व्यय से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आपको अच्छा मुनाफा आज होने की संभावना दिखाई देती है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों की। से आपको सुकून मिलेगा। किसी प्रकार के कानूनी विवाद में आपको आज सफलता मिलती है। आपके लिए स्थान परिवर्तन की योजना आज सफल होगी और मनचाहा लाभ होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कार्यालय में आपके अनुकूल वातावरण बनेगा। और अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी। आज का दिन काफी रचनात्मक है। किसी क्रिएटिव काम को पूरा करने में आपका दिन आज निकलेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जो काम आपको सबसे प्रिय है आज वही करने में आपको अच्छा लगेगा। आज आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। कई योजनाएं भी दिमाग में आएंगी। ऑफिस में आपको सीनियर्स का सहयोग आज प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन काफी सृजनात्मक रहने वाला है। जो भी काम लगन के साथ करेंगे आज उसका फल आपको लाभ देगा। अधूरे काम निपट जाएंगे। और आज आपके घर में महत्वपूर्ण चर्चाएं आपकी रहेंगी। ऑफिस में अपने विचारों के मुताबिक माहौल बन पाएगा। आपके साथी आपका सहयोग करेंगे। रात में कहीं विवाह में जाने का अवसर आज आपको प्राप्त होगा। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। आज तक आपकी व्यस्त रखने वाला है। धर्म आध्यात्म के मामले, पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा समय निकाल लेना ही आज के लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। रात का वक्त आनंद में बीतेगा। मंगलमय कार्यों में मन लगेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। करें आपसी वार्ता व्यवहार में संयम, सावधानी बरतें। आसपास के लोगों से टकराव की नौबत आज ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी शुभ मंगल कार्य की आपके घर में चर्चा हो सकती है। भाग्य पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। रात के समय स्थिति में आज सुधार रहेगा। और अब आगे बढ़ते और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके लिए लाभकारक रहेगा। कार्य व्यवहार से जुड़ी सभी विवाद सुलझ जाएंगे। नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ काम शुरू हो सकता है।
जमीन जायदाद के मामले, पारिवारिक और आसपास के लोग को परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आज धन वृद्धि होगी, रुके कार्य पूर्ण होंगे। और अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है। दिन भर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यशील रहें, परिवार में सुख शांति रहेगी। स्थिरता का आनंद उठाएं। नौकरी और व्यापार में कुछ नवीनता ला सकें तो आगे चलकर लाभ होगा। काम में नई जान आएगी। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए सावधानी और सतर्कता का है। बिजनेस के मामले में थोड़ा जोखिम उठाए तो लाभ होगा। रोजमर्रा के काम पर कुछ नए काम में हाथ आजमाने से आपको लाभ होगा। किसी अपने के लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना आज आपको पड़ सकता है। नया मौका आपके आसपास आएगा, उसे पहचानना आपके हाथ में है। और अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। आज मकर राशि के लोगों का सम्मान में वृद्धि होगी और व्यापार में आज सफलता मिलेगी। आज आपको संतान के कैरियर के मामले में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ईमानदारी से अपने काम को पूरा करें। कई प्रकार के काम एक साथ आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कुंभ राशि। आज का दिन सावधानी और सतर्कता से रहने वाला है। खान पान में लापरवाही ना बरतें। व्यापार के मामले में दिन सुखद व्यतीत होगा। जल्दीबाजी में कोई भूल हो सकती है, इसलिए हर काम सोच समझकर करें। पैसे का लेन देन किसी से ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। खर्च सोच विचार करके करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यापार में जोखिम उठाने का परिणाम हितकर होगा। परेशानियों को धैर्य और अपने मृदु व्यवहार से सुधार कर ठीक किया जा सकता है। अपनी सफल है जिसकी आपको अभी तक कभी नहीं किया है। किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता कर सके तो आज का दिन अच्छा रहेगा। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। आज हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही अहम था, क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है, तो ऐसे में लोगों को जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें इस दिन क्या करना है और क्या नहीं। इसी विषय को लेकर आचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। इसी के साथ आचार्य जी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र। तो देखते रहिए भाग्यफल और जी राजस्थान। नमस्कार।